हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने हैं चैप्टर 3 के अंदर किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल के बारे में। एग्जैक्टली जो हमारा जो मेन फोकस आज रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असल में है क्या चीज है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब मैं आपको समझा दूं, इलेक्ट्रिसिटी हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन हमने ये किया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई तो कंडक्शन पॉसिबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। एक तरह से हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, सॉलिड के अंदर आज दिन तक हम सॉलिड के बारे में पढ़ते आए, तो अब हम जो सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते आए तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे भी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल है कि जनरेट हो। कोई ना कोई तो कंडीशन जनरेट हुई होगी, एनर्जीज में कोई तो डिफरेंस आया होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हुई होगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हुई होगी। तो वहीं पे बात आती है कि भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो हम बात करने जा रहे हैं आज उस फैक्टर के बारे में जो कि है क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, कि जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या पोटेंशियल के अंदर कोई चेंजेस आता है या क्या नहीं आता है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं उससे पहले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले जो हमने रेडॉक्स रिएक्शंस उसके अंदर करवाई थी, उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हुई थी उसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसे हुई थी और कैसे नहीं हुई थी। जैसे अपन बात करते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अपन तीन सिचुएशंस लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड और किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो पॉसिबल। ये कोई इलेक्ट्रोड है और ये आपका कोई बीकर है, ठीक है। बीकर के अंदर आपने कोई सॉल्यूशन ले रखा है, आप ये समझ के चलिए कि कोई सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। ये हम यहाँ से बात करते हैं, ये आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें और ये आपका इलेक्ट्रोड है। तीन सिचुएशंस कौन सी रहेगी? फर्स्ट सिचुएशन जो रहेगी, फर्स्ट सिचुएशन जो रहेगी वो ये कि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में कोई एक्सचेंज ना हो, ना तो इलेक्ट्रोड के अंदर से कोई भी आपका मेटल आयन जो है, सॉरी मेटल आपका जो है आपका मेटल कोई इलेक्ट्रॉन गिव इलेक्ट्रॉन देवे और आपका किस में कन्वर्ट हो, आयंस में कन्वर्ट हो, ना ही आयंस जो है वो किसी टाइप का कोई इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो, मेटल आयन मेटल के अंदर कन्वर्ट हो। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई एक्सचेंज नहीं हो, कोई एक्सचेंज नहीं होगा। इस बेसिस पे अपन कह सकते हैं ना तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना ये रिडक्शन कहलाएगा। ये इलेक्ट्रोड जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, नल इलेक्ट्रोड। तो ये आपका जो रहेगा नल इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्या कहलाता है? नल इलेक्ट्रोड कहलाता है। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन ये है कि इनकेस हम Zn की बात करते हैं, क्या कोई एक इलेक्ट्रोड लेना ही पड़ेगा अपन को। मान लीजिए अपन Zn की बात करें और Zn जो है, ठीक है, Zn अपने अंदर से क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए, फ्री कर। ये कंडीशन है। तो हो क्या रहा है, असल में Zn ये रहा, मेटल आपका ये रहा, ठीक है, ये अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के बेसिस पे इसके चारों तरफ जो है वो क्या बन जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर Zn है, मेटल आयन जो है, सॉरी मेटल जो है वो मेटल अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री करके अगर Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो ये उसका जो हो रहा है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम ये कहेंगे कि ये रिएक्शन जो रहेगी ये आपकी क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो आपका जब कंडीशन ऑक्सीडेशन हो तो क्या होता है कि भाई मेटल जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn2+ और 2+ आयन में, ठीक है। तो ये तो चीज अपन समझ गए कि ये तो हो गया। अब इसमें क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो आपके किसके, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ रहेंगे। और इस विलयन के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपके हैं वो क्या है, आयंस। किसके आयंस, Zn2+ के आयंस। तो होगा क्या, होगा ये कि Zn2+ के आयंस, भाई इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और Zn2+ आयंस आपके किससे, इससे इसमें आ रहे हैं Zn2+ आयंस। पर इस सॉल्यूशन के अंदर जो Zn2+ आयंस हैं वो भी किसकी तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ जो है वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। तो ये कंडीशंस पैदा होने की वजह से क्या क्या बनेगा मामला ये बनेगा कि भाई आपके Zn2+ के कुछ आयंस जो होंगे वो भी इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बनने लग जाएंगे, Zn बना के वापस इलेक्ट्रोड पे बैठने लगते हैं। तो होती क्या कंडीशन है भाई, हम तो कह रहे हैं Zn जो है वो टूट रहा है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पर कुछ एक आयंस जो होंगे वो वापस Zn2+ के आयंस जो होंगे इसी के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, Zn भी बने। तो ये इक्विलिब्रियम बन गया। और जो इक्विलिब्रियम बन गया है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमें जो नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपका जो है वो पॉजिटिव आयन से भरा हुआ है। ठीक, और जो ये आपका इलेक्ट्रोड है वो आपका किससे भरा हुआ है, नेगेटिव आयन से। ठीक है, तो यहां पे एक डबल लेयर अपन को शो होती है। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से हमारे को शो होती है एक डबल लेयर। ठीक है, वो डबल लेयर जो है, वो डबल लेयर आपको दिखाई देती है क्या करते हुए, वो करते हुए आपके जो चार्ज हैं, ठीक है, उन चार्ज को डिस्क्रिमिनेट करती है, अलग अलग करती है। कैसे कि नेगेटिव आयन तो आपका यहाँ पे और पॉजिटिव आयन आपके क्या है सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर आपके क्या रह गए, पॉजिटिव आयन हो गए, और इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रह जाएंगे, नेगेटिव आयन। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोड तो कहलाता है एनोड। क्या कहलाएगा, एनोड कहलाता है। ठीक है, तो एनोड कहलाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सेपरेशन यहां पर पॉसिबल हुआ है। और चार्ज सेपरेशन किसकी वजह से, क्योंकि यहां डबल लेयर बन जाती। पहली चीज इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है, इक्विलिब्रियम की वजह से डबल लेयर बन रही है, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज यहां पर पॉसिबल हो जाता है। और ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हमें एक चीज शो करता है। क्या चीज शो करता है कि भाई होता क्या है, अपना चार्ज सेपरेशन होता है तभी तो अपन कह सकते हैं कि पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, और वो पोटेंशियल जनरेट होगा तभी अपन कहेंगे कि भाई हाँ कि इनके बीच में कोई कंडीशन पॉसिबल होगी एनर्जी ट्रांसफर की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसके और इस सॉल्यूशन के बीच में, क्या बोल रहा हूं मैं, इस इलेक्ट्रोड के मेटल और मेटल आयंस के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उस पोटेंशियल को मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम दूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप समझिएगा, मैं इससे आपकी डेफिनेशन बना रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जो मेटल आयन और मेटल्स के बीच में, ठीक है, एक पोटेंशियल जनरेट होगा, वो पोटेंशियल आपका कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल की आप समझ गए बात। और उसी को हम कहते हैं हाफ सेल पोटेंशियल। भाई हाफ सेल में पोटेंशियल जो पैदा हो रहा है वो इसी प्रोसेस की वजह से हो पा रहा है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या नाम देते हैं, हाफ सेल पोटेंशियल नाम देते हैं। तो अपन इसको सेपरेट कर देते हैं, ये चीज अपने पास सेपरेट होगी। ठीक, दूसरा केस देखते हैं। अगर एक समझ में आ जाएगा तो दूसरे में ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। थर्ड जो पोजीशन देखते हैं अपन, रिडक्शन। ठीक है, और उसके अंदर अगर अपन बात करें, ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रोड रख दिया। अब इलेक्ट्रोड रख दिया तो इसके ऊपर क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड रख दिया। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, वही रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है तो क्या बोले कि ये जो Zn2+ आयंस इसके अंदर हैं, अगर, ठीक है, जरूरी नहीं है Zn सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो Zn का, इस इलेक्ट्रोड के साथ ये भी पॉसिबल है कि Zn2+ आयन जो है वो Zn2+ आयन आपके इलेक्ट्रोड से जाके टकराए, और टकरा के और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेके Zn में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कंडीशंस बनेगी उसके अंदर, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं Zn के अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। सिमिलर कंडीशंस पॉसिबल है कि Zn जैसे कि Zn2+ के आयंस जो हैं वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और Zn बना रहे हैं, तो इसके चारों तरफ जो हो जाएंगे वो आपके क्या आपको मिलेंगे, Zn2+ आयंस ही मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां होने चाहिए, वो सॉल्यूशन में होने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन से ही तो फ्लो हो रहे हैं,
तो सॉल्यूशन में होने चाहिए, तो आपका जो सॉल्यूशन जो हो जाएगा उस बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपके Zn2+ आयन को, जैसे कि आपके Z क्या बोल रहे हैं, Zn2+ आयन आपका दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, Zn बना रहा है, बट कुछ Zn मेटल के जो कह सकते हैं एटम्स जो होते हैं, वो एटम्स अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Zn2+ में। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम बैठेगा कि भाई एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ये चलेगा कितने में, डबल डायरेक्शन। सेम प्रोसेस है कि अगर इक्विलिब्रियम बैठा है तो इक्विलिब्रियम बैठा है तो उसके अंदर डबल लेयर बनेगा। अब ये डबल लेयर कौन सी बन रही है मैं आपको समझा दूं। डबल लेयर बनने के अंदर कंडीशंस क्या हो रही है कि भाई इलेक्ट्रोड के चारों तरफ पॉजिटिव आयंस जो आयन Zn2+ के आयंस इकट्ठे हो रहे हैं, और ये आपको वाटर नहीं है, वाटर के लिए नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगाया है मैंने। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हो गया आपका नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रोड आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं यहां पे डबल लेयर बनी और डबल लेयर बनने की वजह से चार्ज सेपरेशन हुआ। तो इक्विलिब्रियम से डबल लेयर बनी और डबल लेयर से आपका क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रोड पे तो आपके पॉजिटिव आयंस आ चुके हैं और इस सॉल्यूशन जो हो चुका है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। तो आई विल से कि इस इलेक्ट्रोड और इस नेगेटिव आपका जो ये आयन है या फिर जो भी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के बीच में आपके कोई ना कोई क्या प्रेजेंट होगा, पोटेंशियल पैदा होगा, और वही पोटेंशियल आपका कहला रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हाफ सेल पोटेंशियल। तो अब यहां बात आती है कि सर इसके लिए भी हाफ सेल पोटेंशियल, इसके लिए भी हाफ सेल पोटेंशियल, ऑब्वियसली क्योंकि रिएक्शंस आपके अलग अलग हो रही है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इनके लिए अलग अलग टाइप का हाफ सेल पोटेंशियल आपका पैदा होगा। इसके अंदर जो पैदा होगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इसके अंदर जो पैदा हो रहा है उसको मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों बोला, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है प्रोसेस, दैट्स व्हाई इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। इसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा हो रहा है इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्लियर होता है हमारे पास एक पॉइंट कि किस तरीके से पोटेंशियल जनरेट हुआ है आपके हाफ सेल्स के अंदर, किसके अंदर, हाफ सेल्स के अंदर, और उनको अलग अलग हमने इस बेसिस पे नाम भी दे दिए कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और आपका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं, इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यूज जो होगी उस मैथमेटिकल वैल्यूज के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, बाकी इनकी वैल्यूज जो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी की भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो रहेगी, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगी वो आपका रहता है नेगेटिव में। किस में रहता है, नेगेटिव में। जैसे आपका Zn की बात करें तो Zn के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है वो 0.76 नेगेटिव 0.76 रहता है, और वोल्ट, सॉरी वोल्ट लगाएंगे ना, पोटेंशियल माप रहे हैं तो ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इसी का निकालना चाहें हम तो वो जो निकलेगा वो निकलेगा 0.76, कौन सा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं वही आपको कहूंगा कि अलग अलग इलेक्ट्रोड्स जो होंगे अलग अलग कंडीशन में, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे और पॉसिबल है कि कभी क्या परफॉर्म करे, रिडक्शन भी रिडक्शन भी परफॉर्म करे। तो जब भी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करे तो उसके थ्रू जो पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है, और रिडक्शन भी परफॉर्म करे तो उसकी भी हमारे पास वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज आप समझ में आए आपको कि भाई पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हम किसे कहेंगे, यहाँ क्लियर हो जाता है। अब एक टॉपिक और, एक पॉइंट और है लास्ट, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोले कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है, तो स्टैंडर्ड ऑब्वियसली किसी भी कंडीशन में आप स्टैंडर्ड अगर आप डाल रहे हो तो स्टैंडर्ड का मतलब एक ही है कि आप उसके अंदर कुछ वैल्यूज फिक्स कर रहे हो।
कि उन्हीं कंडीशंस में ये वैल्यू होनी चाहिए। भाई हमने क्या किया था, हमने सारी कंडीशंस पे आपके प्रेशर और टेम्परेचर की बात की थी, फिर उन्होंने बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आप निकालिए। तो क्या मतलब है कि फिक्स आपका कुछ टेम्परेचर है और फिक्स आपका 1 atm का प्रेशर है, उसी के ऊपर आप बात कीजिए कि उस कंडीशंस में क्या होगा। तो वही चीज है कि इसके अंदर भी कंडीशंस फिक्स की गई है, तो उसके बेसिस पे जो निकलेगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। कंडीशंस क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। फर्स्ट टेम्परेचर 298 केल्विन पे, क्या बोलेंगे 298 केल्विन पे। सेकंड जो कंसंट्रेशन इसका जो सॉल्यूशन का रहना चाहिए वो रहना चाहिए 1 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स है सॉल्यूशंस का और आपका 298 केल्विन पे टेम्परेचर पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा, उसके थ्रू जो पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, या फिर आप क्या कहेंगे, हाँ सॉरी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, जो भी, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपन इसका नाम देंगे। कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ आपने वैल्यूज चेंज कर दी। अगर इसके अंदर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर चेंज करेंगे तो रिडक्शन इस बेसिस पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा हाफ सेल के पोटेंशियल। किसके बारे में पढ़ा, हाफ सेल। यही नींव है, ठीक है, यही बेस है हमारे जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप जो जनरेट कर रहे हो उसका। क्यों, क्योंकि अगर हाफ सेल में आपके पोटेंशियल जनरेट होता है तो एक आपका एक हाफ सेल ये रहा और एक हाफ सेल ये रहा, इन दोनों के अंदर पोटेंशियल जनरेट होगा, और इन दोनों के अंदर पोटेंशियल जो जनरेट हो रहे हैं अगर उनके अंदर क्या है, डिफरेंसेस हैं, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, दैट्स व्हाई अपन कह सकते हैं यही कंडीशंस है भाई। एनर्जी इन दोनों के बीच में जो एनर्जीज हैं उनके बीच में डिफरेंसेस की वजह से आपके जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये कह सकते हैं इनके बीच में जो डिफरेंसेस आता है उस डिफरेंसेस को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ये तो हाफ सेल पोटेंशियल, इसका जो निकल रहा है वो तो हाफ सेल पोटेंशियल। अगर हम टोटल पूरे सेल की बात करें तो वो पूरे सेल के लिए जो पोटेंशियल निकलेगा वो कहलाएगा सेल पोटेंशियल। उस सेल पोटेंशियल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, और उसके अंदर और पोटेंशियल डिफरेंसेस के अंदर अपन डिफरेंसेस भी निकालेंगे।